अगर मैं आपसे पूछूं, क्या 100 रुपये आज भी उतनी चीज़ें खरीद सकता है जितनी 10 साल पहले खरीदता था? जवाब है नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई और यही है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई हर साल आपके पैसे की ताकत को कम करती रहती है। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आप धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग जरूरी है। और दुनिया में वेल्थ क्रिएशन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट होता क्या है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस को अपना बिजनेस बढ़ाना है। उसे हजारों करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वह बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। वह आम लोगों को अपने बिजनेस में छोटा हिस्सा बेच सकती है। जब आप उस हिस्से को खरीदते हैं, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसी हिस्से को शेयर कहा जाता है और जहां इन शेयर्स की खरीद बिक्री होती है उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। यानी जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है तो आपके निवेश की कीमत भी बढ़ती है और अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। अब भारत में शेयर कहाँ खरीदे जाते हैं? भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। आप अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुनते होंगे। सेंसेक्स में बीएससी की 30 बड़ी कंपनियां होती हैं, जबकि निफ्टी 50 में एनएससी की 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ज़्यादातर बड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब सवाल आता है, शुरुआत कैसे करें? आज के समय में निवेश शुरू करना बेहद आसान है। आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। इसके बाद किसी ब्रोकर जैसे जीरोधा, एंजल वन या ग्रो के माध्यम से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट वह जगह है जहां आपके शेयर्स डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। अकाउंट खोलते ही लोग टिप्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। यह ओनरशिप का खेल है। शुरुआत उन कंपनियों से करें जिनके प्रोडक्ट्स आप खुद इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी। इनका बिजनेस समझना आसान होता है। अब एक और ज़रूरी बात, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क। इन्वेस्टिंग का मतलब है लंबे समय तक अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना। ट्रेडिंग का मतलब है कम समय में प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। इन्वेस्टिंग में पेशेंस चाहिए, ट्रेडिंग में स्किल चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 1000 निवेश करते हैं और हर साल निवेश को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो लंबे समय में यही छोटी रकम लाखों और करोड़ों में बदल सकती है। इसलिए दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। यानी मार्केट में लंबे समय तक बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सही समय पकड़ने की कोशिश करना। अब आखिर में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस के लिए चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, नॉलेज और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे और सही कंपनियों में निवेश करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपने अपना पहला निवेश शुरू किया है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।